नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची का दूसरा वीडियो बनाने का बहुत बड़ा कारण है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है और समझना भी आपको ज़रूरी है, और साथ में गुवाहाटी के बारे में भी बताएंगे। जो मैंने बोला है आपको, गुवाहाटी में जो माल है वो जीरो है, वो जीरो क्यों है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक किसान से अपने ट्रेडर की बात हुई, ट्रेडर और किसान की बात अपन बोल सकते हैं, आपस में बात हुई। तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि नेपाल में क्या कंडीशन है या अरुणाचल में क्या कंडीशन है, सिक्किम में क्या कंडीशन है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब पूरा उत्तर पूर्व भारत, जहां जहां इलायची होती है, जैसे कि अरुणाचल, असम, नागालैंड, वहां की सारी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। किसान जो है अपनी जुबानी ही आपको बताएगा, तो वो सुनने से आपको पता चल जाएगा कि नेपाल में जो मैंने बोला था वो तो है ही, जैसा है वैसा चल ही रहा है। बारिश होने पे भी वही कंडीशन रहेगी, बारिश नहीं होने पे भी वैसी ही कंडीशन रहेगी। बारिश होने से बस यही जो मैंने सुबह के वीडियो में बोला था, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी कि थोड़ा जो माल बचा हुआ है वो माल अगले साल जो है, मतलब इसी साल के अंदर अपने को मिल जाएगा। तो पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे गुवाहाटी के बारे में और सिलीगुड़ी की तेजी के बारे में। तो सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अक्टूबर में, नवंबर में सीजन चालू होगा, ये बात आप पूरा मान लीजिए। हमारा एक ये चीज, मतलब जो गर्म, जो पहले कहाँ निकलता था, जहाँ पे गर्म है, जैसे हम लोग का ये मुकोकचुंग नागालैंड में, ईस्ट बेल में मोन डिस्ट्रिक्ट का, ट्वेंगसांग डिस्ट्रिक्ट का, लुंगलिंग डिस्ट्रिक्ट का। तो सबसे पहले निकलता था लुंगलिंग का, मोन का। मोन और लुंगलिंग ये मान लीजिए एक ही, मतलब इसका क्लाइमेट जो है, मतलब इधर से घूम के जाता है ट्वेंगसांग मिलता है, उस बायां घूम के जाओ तो मोन मिलता है, लेकिन वही जाके सीधा आप पकड़ लेते हैं तो मोन ट्वेंगसांग लुंगलिंग है। तो ट्वेंगसांग पहले मोन और लुंगलिंग का निकलता है, बाद में ट्वेंगसांग का निकलता है। लुंगलिंग का बाद में थोड़ा हफ्ता 10 दिन का बाद में ट्वेंगसांग का निकलता है। और जो बेल में निकलता था बिल्कुल माल आने वाला साल, इस साल जहाँ पे 1 कुंटल मिला था वहां पे 10 केजी मिला है। आने वाला साल उसको 2 किलो भी मिलेगा कि नहीं क्या पता। तो ये पूरा पक्का हमको एक चीज समझ में कम हो गया माल। अभी नागालैंड में, अरुणाचल में भी तो 1-2 जगह है सितंबर अगस्त में निकलने वाला। इस बार भी नहीं निकला ना वहाँ पे, इस बार भी सब सितंबर में निकला माल। हाँ, तो वो सब मतलब गर्म जो गर्म जगह था वो सब जगह खत्म हो गया, माल नहीं है। वो पूरा खेती खराब हो गया है। अभी ठंडा जगह जैसे आप लोग, जैसे अरुणाचल का ईटानगर का साइड हो, इधर में ट्वेंगसांग का बहुत अंदर में नोकलाक ऐसा 2-3 जगह है, थोड़ा बहुत माल वो सब में आने वाला साल नागालैंड में थोड़ा बहुत मिलेगा। लुंगलिंग में मतलब इस बार जितना माल होगा उससे 50% माल निकलेगा। हमको तो लगता है 50 भी नहीं होगा। अच्छा, इस बार से 50% भी नहीं होगा? हमको लगता ही नहीं होगा। मतलब इस बार जो घास थोड़ा बहुत बचा था वो आने वाला साल वो भी नहीं रहेगा, वो मर गया है। घास सब मर रहा है। तो आने वाला साल में तो इलायची के लिए दूर दूर कहीं भागना पड़ेगा। तो इस रिकॉर्डिंग से आपको ये तो पता चल चुका होगा कि अरुणाचल, इसके अलावा नागालैंड, जहां जहां इलायची होती है वहां की जो दशा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये ऐसा है कि अपनी सोच से भी बहुत ज्यादा कम माल जो है इस सीजन के अंदर आएगा। मतलब यूं समझ सकते हैं कि अरुणाचल और नागालैंड को, सबसे पहले नागालैंड की अगर बात करते हैं तो नागालैंड एक तरह से जीरो हो चुका है। मतलब नागालैंड से हम लोग कोई आशा नहीं कर सकते हैं कि वहां से कोई जबरदस्त माल जो है अपनी मंडियों में आने वाले सीजन के अंदर निकलेगा। और थोड़ा बहुत माल जो बचा हुआ है वो खाली है अरुणाचल, और वहां की भी पूरी आशा नहीं है कि मतलब कि कोई जबरदस्त तरीके से वहां से माल आ सकता है। तो मतलब माल जो है नेपाल में तो क्राइसिस होना चालू हो ही जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि कुछ ही माल बचा है। इसके अलावा अरुणाचल और नागालैंड की बात करते हैं आने वाली फसल की, तो वो भी जो है मोटा मोटी जो है जीरो के अंदर जाना चालू हो जाएगा। मतलब कि इतना लंबा चौड़ा माल जो है इस साल भी आने वाला नहीं है।
तो ये मेरे बताने का कारण सिर्फ इतना ही था कि आपको ये पता चल जाए कि आने वाला भविष्य जो है इलायची का क्या चल रहा है। बाकी देखिए जो स्पेशल जो जानकारी होती है वो मैं आपको देता ही हूँ, उसके लिए मैंने आपको बोला ही है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटी तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अब सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले सिलीगुड़ी की बात करते हैं, फिर गुवाहाटी की चर्चा करेंगे। तो सिलीगुड़ी जो है जबरदस्त तेजी की तरफ चल रही है। सिलीगुड़ी में दोबारा भाव आए हैं जो 1459 रुपए है। और एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा बोल्ट जो है 1627 रुपए गया है। अब दाने की अगर बात करते हैं तो 1785 रुपए दाना गया है। मतलब कि सिलीगुड़ी जो है जबरदस्त तेजी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आशा यही करते हैं कि आगे जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से जबरदस्त तेजी की तरफ ही आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं गुवाहाटी की, जो सुनकर के आप थोड़े अचंभित होंगे कि गुवाहाटी में जेजे और एक्स्ट्रा बोल्ट दोनों में नो ऑफर लग गए हैं। मतलब कि गुवाहाटी में जो है क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी है बड़ी इलायची की। मतलब कि अभी तो बहुत समय बाकी है, फसल आने में भी बहुत समय बाकी है, उससे पहले ही यहाँ पे जो है क्राइसिस चालू हो चुकी है। और ये क्राइसिस जो है देखिए रहनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था माल है कम, डिमांड है ज्यादा। तो उसी वजह से जो है एक्स्ट्रा बोल्ट और जेजे दोनों यूं समझ सकते हैं कि गुवाहाटी के अंदर खत्म होने चालू हो चुके हैं। और देखिए हाँ, कहीं से थोड़ा बहुत माल आ जाएगा तो जरूर वापस चालू होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करते हैं, तो मैं आपको बोल देता हूँ शायद 5 या 6 दिन से मैं कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ कि गुवाहाटी के अंदर जो है एक्स्ट्रा बोल्ट ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, नो ऑफर के अंदर कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि माल नहीं है। आज से जो है जेजे भी जो है नो ऑफर के अंदर चला गया है। मतलब कि जेजे में भी क्राइसिस आनी चालू हो चुकी है, माल की कमी आनी चालू हो चुकी है, और ये कमी शायद बनी रहेगी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक भी बनी रह सकती है, जब तक किसानों के पास जो माल है थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, चाहे हल्का फुल्का ही हो, वो किसान अगर मंडी में माल लेकर के नहीं आते हैं तो। अब बचा है सिर्फ दाना यहाँ पे। तो दाना जो है गुवाहाटी में जबरदस्त तेजी की तरफ चल रहा है। 1837 रुपए दाने का भाव यहाँ हो चुका है। तो दाने के भाव से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इलायची जो है कितनी जबरदस्त तेजी की तरफ बढ़ रही है। तो मैंने सुबह के वीडियो में भी आपको बोला था कि मंदी के मैसेजों से मत घबराइएगा, बिना टेंशन के आप इसमें रहिए, आपको 2 पैसा ये देके जरूर ही जाएगी। और मंदी का जो जुगाड़ है, जो मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था, अभी फिर बता देता हूँ, तो वो सिर्फ एक ही जगह के ऊपर रहेगा, वो रहेगा ग्वालियर। और वो भी लंबे टाइम तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जितना डाउन करेगा लोग उससे उतना ही माल ज्यादा खरीदने पहुंचेंगे। जब माल रहेगा ही नहीं तब ना तो मंदी रहेगी, ना ही किसी तरह का कोई करेक्शन उसके अंदर बचेगा। और कितने दिन तक वो मंदी खींच सकते हैं या मंदी लेके आ सकते हैं या बाजार के साथ नहीं चलते हैं, ये समय खुद बता देगा। और आपको खुद को पता चल जाएगा कि वो कितने दिन तक इस चीज को दबा करके रख सकते हैं या फिर भावों को दबा करके रख सकते हैं। ज्यादा समय वो भाव को दबा के नहीं रख पाएंगे, या तो उनका माल चला जाएगा या अपनी जगह पे भाव आ जाएंगे, और ये जल्दी ही होगा दोस्तों। तो मुझे लगा ये न्यूज आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाया, और जिससे कि आपको पता चले कि अरुणाचल, नागालैंड और असम की जो सिचुएशन है आने वाले फसल के लिए, आने वाले सीजन के लिए, जो इसी साल अक्टूबर नवंबर में आता है, वो कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।